रक्षाबंधन पर अब की बार भद्रा जाएगी पाताल, पूरे दिन मनाए राखी का पर्व, जाने रक्षाबंधन का मुहूर्त विस्तार से। जी हां दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वस्थ व सफल जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई बहनों की रक्षा और हर परिस्थिति में मदद के लिए तैयार रहने का वचन देते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और भद्रा के समय राखी बांधना बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन भद्रा इस बार पाताल लोक में रहने वाली है, इसलिए आप 19 अगस्त को आराम से राखी बांध सकते हैं। भद्रा कब से कब तक हैं? पंचांग के अनुसार भद्रा 18 अगस्त की अर्धरात्रि में 2:21 से लग जाएगी। यह दूसरे दिन यानी 19 तारीख रक्षाबंधन वाले दिन को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इस समयावधि के बाद ही राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सावन पूर्णिमा तिथि। सावन पूर्णिमा की शुरुआत 19 अगस्त को 3:05 से होगी और रात 11:56 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि का व्रत भी इसी दिन होगा। पाताल लोक में रहेगी भद्रा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा पाताल लोक में निवास करेगी, क्योंकि उस समय चंद्रमा मकर राशि में होगा। पाताल लोक में स्थित भद्रा को विशेष अशुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन भद्रा दोष का प्रभाव नहीं लगेगा। स्वर्ग लोक और पाताल लोक में निवासरत भद्रा की अशुभता कम हो जाती है, जिससे शुभ कार्य करने में कोई बाधा नहीं आती। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा का अंतिम 3 घटी का समय, जिसे भद्रा का पुच्छ भाग कहा जाता है, शुभ माना जाता है। इस समय को छोड़कर भद्रा का शेष भाग अशुभ होता है और इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को टालने की सलाह दी जाती है। लेकिन पाताल लोक में स्थित होने के कारण इस दिन भद्रा का दोष नहीं माना जाएगा, इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधने का शुभ कार्य बिना किसी बाधा के किया जा सकता है। यह समय सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से 4:03 तक रहेगा। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में 6:39 से 8:52 तक समय भी शुभ है। क्या है भद्रा? भद्रा एक करण है जो पंचांग के 5 मुख्य भागों में से एक होता है। करण तिथि के आधे भाग को कहते हैं और भद्रा को विष्टिकरण भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भद्रा शनि की बहन और सूर्य की पुत्री मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा का स्वभाव क्रूर बताया गया है, जैसे कि उसके भाई शनि का होता है। इसलिए भद्रा के काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्य करने से कार्य में बाधाएं आ सकती हैं या परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। इसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी पराजित देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और न ही यहाँ से कहीं निकल ही सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारा पराभव ही हुआ है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थीं। उन्होंने कहा कि कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा।
इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्ति वाचन पूर्ण रक्षाबंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रणक्षेत्र में पहुंचे तो असुर ऐसे भयभीत होकर भागे जैसे काल के भय से प्रजा भागती है। रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें मंगल विधान कर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं। सावन पूजन। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रवण कुमार के पितृभक्ति की कथा जुड़ी है। श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता की सेवा में समर्पित थे, उस रात अपने माता पिता के लिए जल लेने गए। उसी समय चक्रवर्ती राजा दशरथ मृग के शिकार के लिए छिपे हुए थे। जल के घड़े से निकलने वाली ध्वनि को पशु का आभास समझकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर उनके नेत्रहीन माता पिता ने गहरा शोक मनाया। जब राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने अज्ञानता में किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की। इसी दिन को श्रावणी के रूप में मान्यता दी गई और श्रवण कुमार की स्मृति में श्रवण पूजन की परंपरा का प्रचार किया गया। इस दिन सनातनी धर्मावलंबी श्रवण पूजन करते हैं और रक्षा सूत्र को सर्वप्रथम श्रवण कुमार को अर्पित करते हैं। यह पूजन उनके पितृभक्ति और समर्पण की भावना को सम्मानित करने के लिए किया जाता है, जो समाज में आदर्श सेवा और कर्तव्य का प्रतीक बन गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।